हाय एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो कि आज हम देखेंगे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट जो है ना, ये ऑफेंसेस हमारे आते हैं, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ऐसे ऑफेंसेस जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। सेक्शन 100 से लेके 146 के अंदर इन सारे ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। इन्हीं सारे ऑफेंसेस में से दो ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। पहला है सेक्शन 114 के अंदर हर्ट है और सेक्शन 116 के अंदर ग्रीवियस हर्ट है। देखिए, बीएनएस के सेक्शन 114 और 116 के अंदर हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताया गया। हर्ट जो कि सेक्शन 114 में है, जैसे इसके 3 एलिमेंट है। अगर कभी भी आपको देखना है हर्ट है कि नहीं है, तो उसके तीन एसेंशियल है। पहला, बॉडी पेन होगा, शारीरिक पीड़ा होगी। दूसरा, इलनेस होगी या कोई डिजीज होगी, रोग। तीसरा, कोई बॉडीली इन्फर्मिटी होगी। देखिए, इसमें क्या होता है ना, एक पार्टी दूसरी पार्टी को हर्ट कैसे पहुंचाएगी। पहली चीज़, पार्टी ये एक इंसान है ए, ये एक इंसान है बी। इस ए ने बी को लाठी से मारा, इसकी पीठ में मारा। अब इसकी पीठ में बॉडी पेन हो गया। अब मान लीजिए ये आदमी है, ये बी है, तो यहाँ पे एक आदमी है ए ने लाठी से बी की पीठ में मारा। अब बी को बॉडी पेन हुआ है, तो ये बी अगर कंप्लेन लिखा है अंडर हर्ट, बी जो है वो बीएनएस के अंदर कंप्लेन लिखा सकता है हर्ट का अगेंस्ट ए, कि ए ने उसको चोट पहुंचाई है, ए ने उसको हर्ट पहुंचाया। तो यहाँ पे जो ए है उसको लायबल माना जाएगा। तो पहला है इसका एसेंशियल कि बॉडी पेन होना चाहिए। दूसरा, ये हम अभी बात करें हर्ट की, तो हर्ट में पहला एसेंशियल है बॉडी पेन होना चाहिए। दूसरा, कोई इलनेस या कोई डिजीज। मान लिया जाए ए को कोई इलनेस है, उसने वो इलनेस बी को कम्युनिकेट कर दी, तो वो भी आएगा हर्ट में। कि जैसे एक केस आया था, उसमें एक गर्ल एक इंसान था, उसने HIV सबको फैला दिया था। तो जो इंसान वो HIV को फैला रहा है, उस पर हर्ट का चार्ज लग सकता है, क्योंकि वो इलनेस और डिजीज को फैला रहा है, वो किसी रोग को फैला रहा है, तो वो आएगा हर्ट के अंदर। तीसरा होता है कोई बॉडीली इन्फर्मिटी, ये भी हर्ट के अंदर आती है। अब देखिए, हर्ट में जो होता है ना, वो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हर्ट है। इसमें इंटेंशन होता है दूसरे इंसान को चोट पहुंचाने का। दूसरा, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, इंटेंशन के साथ साथ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी वो हर्ट के अंदर काउंट होगा। एक और चीज, अब इसमें दंड क्या मिलेगा। अगर किसी ने कोई हर्ट करी तो उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है, अप टू 1 ईयर, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर है, इससे कम कितनी भी हो सकती है। इसमें जुर्माना भी देना पड़ सकता है या फिर दोनों कर सकता है। तो या तो कोर्ट बोलेगी कि अप टू 1 ईयर, इसमें कितना भी 1 मंथ, 1 वीक, 1 ईयर, 6 मंथ, कितने भी साल की जेल हो सकती है। वो डिपेंड करता है कितना सीवियर बॉडी पेन है, कितना सीवियर हर्ट उसने कॉज किया, या फिर फाइन, जुर्माना देना होगा, या फिर दोनों देना होगा। तो ये आएगा पहला हर्ट के अंदर। 3 एसेंशियल, बॉडी पेन, इलनेस और डिजीज और बॉडीली इन्फर्मिटी। अब दूसरा देखिए, ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट जो होता है ना, इसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो सेक्शन 116 के अंदर ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताया गया। देखिए, पहली चीज़, ये मोर सीवियर है देन हर्ट से। दूसरी चीज़, इसमें फिजिकल और मेंटल पेन होता है जो कि रिजल्ट करता है परमानेंट डिसेबिलिटी। ये ग्रीवियस हर्ट इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि इसमें जिस इंसान को ग्रीवियस हर्ट हुआ है, उस इंसान को की परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है या हो ही जाती है। इसमें ये होता है। देखिए, ग्रीवियस हर्ट जो है वो इंक्लूड करता है 8 चीज़ें होंगी, तो हम 8 चीज़ों में से कुछ भी होगा तो हम कहेंगे कि ग्रीवियस हर्ट है। ये आपका सेक्शन 116 में दिया है, ए से लेके एच तक इन्होंने 8 चीज़ें बताई है। इनमें से कुछ भी होगा या कुछ भी इंक्लूडेड होगा तो हम कहेंगे ये ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। पहली चीज़, इमैस्कुलेशन। देखो, इमैस्कुलेशन क्या होता है। इमैस्कुलेशन में वो होता है जैसे ए ने बी के प्राइवेट पार्ट पे, चाहे बी गर्ल हो चाहे बी बॉय हो, कोई भी हो सकता है, और ए बी बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है। अगर ए ने बी के प्राइवेट पार्ट पे मारा और इतनी तेज का मारा कि अब वो सेक्सुअली इनकेपेबल हो गए या फिर वो वीक हो गए, तो वो आता है इमैस्कुलेशन के अंदर, और ये होता है ग्रीवियस हर्ट का पार्ट। तो ग्रीवियस हर्ट का पहला पार्ट है इमैस्कुलेशन, जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी के सेक्सुअल पार्ट में या फिर प्राइवेट पार्ट में मारती है, जिस पार्टी को ग्रीवियस हर्ट होता है वो सेक्सुअली इनकेपेबल और वीक हो जाती है, तो हम कहेंगे वो इमैस्कुलेशन हुआ है। ये ग्रीवियस हर्ट का फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर है। अगर दोनों में से एक आंख या दूसरी, कोई भी एक आंख या फिर दोनों आंख, अगर किसी में भी, अगर कोई भी आंख, अगर एक आंख या दोनों आंख फोड़ दी, या उनमें कुछ ऐसी डिसेबिलिटी आ गई कि अब वो बेचारा इंसान देख ही नहीं सकता है, तो भी ये ग्रीवियस हर्ट का पार्ट होगा। सेकंड क्या है, आई। अगर एक आय या दूसरी आंख से बिल्कुल देखना ही बंद हो चुका है, दिख ही नहीं रहा है, वो किसी काम की नहीं है अब, तो वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आएगा। तीसरी चीज़, अगर एक कान या फिर दोनों कान, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग। बेचारा इंसान ना अब एक कान या फिर दोनों कान से सुन ही नहीं पा रहा है, इतनी तेज का मारा, ए ने बी के कान में इतनी तेज का मारा कि बी का कान ही खराब हो चुका है, अब उसे सुनाई नहीं दे रहा है एक कान से या फिर दोनों ही कान से, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट में आएगा। तीसरी चीज, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट।
तो ए ने बी के लिम में, इसके पैर में, या कोई भी लिम मतलब बॉडी पार्ट, कोई ऐसा जॉइंट में, जैसे पैर, हाथ, कोई भी इतना तेज का मारा कि वो फ्रैक्चर हो चुका है, अब वो कोई काम ही नहीं आ रहा है, तो वो होगा आपका डी, पार्ट डी होगा, और वो भी ग्रीवियस हर्ट का। फिर देखिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये वो कह रहा है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। डिस्ट्रक्शन मतलब कि पूरी तरह से खराब हो जाना, या फिर परमानेंटली वो खराब हो चुका है, वो किसी काम का नहीं रहा, कोई जॉइंट या कोई ऐसा मेंबर। अब देखो ए और बी दो लोग हैं, ए ने बी के पैर में इतने तेज डंडे से मारा कि वो हड्डी भी टूट चुकी है और उसका पैर कट करना पड़ गया है। तो ये अब ये आदमी जो है, इसका एक पैर से क्या हो चुका है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो चुका है और परमानेंट इम्पेयरिंग आ चुकी है। अब ये इसका जीवन भर तक ये पैर किसी भी काम का नहीं रहेगा, तो ये ग्रीवियस हर्ट में आएगा। अब जो एफ है वो कहता है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस। ए ने बी के मुंह पे इतना तेज का मारा कि उसका फेस ही डिसफिगर हो गया, उसका हेड ही डिसफिगर हो गया, तो ये ग्रीवियस हेड का एफ पार्ट में आएगा। अब देखिए जो जी है वो कह रहा है कि फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। अब इस आदमी का दांत भी टूट रखा है, तो अगर ए ने बी के मुंह पे इतना तेज का मुक्का मारा और उसका दांत ही टूट गया, वो भी आपका ग्रीवियस हर्ट में आएगा। फिर एच ये कहता है कि कोई भी चोट जिसके लिए, जैसे ए ने बी को मारा, बी को इतनी तेज की चोट लगी कि वो 15 दिन तक हॉस्पिटलाइज है। अगर कोई ऐसी चोट है जिसके लिए 15 दिन तक उस इंसान को सफ़र करना पड़ा, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है, वो भी ग्रीवियस हर्ट के अंदर आएगा। ग्रीवियस हर्ट के लिए जो दंड है वो है अप टू 7 ईयर, तो 7 ईयर्स तक की जेल हो सकती है, तो मैक्सिमम 7 ईयर है, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, और फाइन भी पड़ सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। अब जो एक सिंपल डिफरेंस है, हर्ट सेक्शन 114 के अंदर है, ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 116 के अंदर है। हर्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे बॉडी पेन 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन ग्रीवियस हर्ट जो होता है या तो वो लॉन्ग टर्म होता है या फिर परमानेंट। अब उसका कॉन्सिक्वेंस कभी ठीक नहीं हो सकता है, वो परमानेंटली फेस डिसफिगर हो गया, परमानेंटली हाथ पैर टूट गया है, तो ये होता है ग्रीवियस हर्ट। हर्ट के लिए 3 एसेंशियल दे रखे हैं, बॉडी पेन, कोई ऐसा डिजीज या कोई इन्फर्मिटी, लेकिन ग्रीवियस हर्ट के लिए 8 एसेंशियल दिए, आपको याद होने चाहिए। इमैस्कुलेशन, एक आंख या फिर दोनों ही आंख का खराब हो जाना, एक कान या फिर दोनों कान, उसके अलावा उसका कोई जॉइंट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा जॉइंट जो कि पूरी तरह से ही खराब हो चुका है, उसका फेस का डिसफिगर हो जाना, उसका दांत टूट जाना, या फिर 15 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहेगा, तो ये सारी चीज़ें ग्रीवियस हर्ट के अंदर आती हैं। आपको हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में डिफरेंस आएगा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।